बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 में है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। इनको सॉल्व करना है किस मेथड से? ग्राफिंग के मेथड से एंड फैक्टरिंग के मेथड से। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम ग्राफिंग के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इससे पहले हम जो लीनियर जो क्वेश्चंस होती हैं उसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पे होता है, वो हम सीख चुके हैं इससे पहले क्लासेस में। तो जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का जो ग्राफ होता है ना वो कर्व में होता है, ठीक है ना। वो कर्व में ऐसे होता है, यू शेप में होता है। ऊपर को भी हो सकता है, नीचे को भी हो सकता है उसका मुंह, ठीक है ना। या फिर इसको टच भी कर सकता है, या फिर इससे किसी जगह पे ऐसे इससे ऊपर भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये सिचुएशन या इसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ इसका होता है, तो ये इसका कर्व बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले हिसाब से हम इसको उसमें लिखते हैं। तो ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसका जब ये ग्राफ जो लाइन है, जो कर्व ड्राक होती है, तो इसके कर्व के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक्स के तमाम पॉइंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर इसके यानी कि एक्स के पॉजिटिव होंगे तो इधर भी हो सकते हैं। एक्स के तमाम पॉइंट जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस यानी सूरत हाल को देखते हुए तो सबसे पहले हम इसका देख लेंगे कि हाँ एक और यहाँ पे ये कर्व आप मतलब ये टर्न ले रही होती है, जैसे यहाँ पे ये है, इधर ये है, ये इसका जो वर्टेक्स होता है। अगर हमें इस वर्टेक्स की वैल्यू स्टार्ट में ही हम इसकी मालूम कर लें, ये एक ट्रिक है, तो फिर ऐसे होगा कि हम उस वर्टेक्स के साथ वाली 2-3 वैल्यू इधर और 2-3 वैल्यू इस तरह वाली हम मालूम करके अपना टाइम सेव कर लेंगे, बजाय इसके कि हम वैल्यू तो और मालूम करते रहें और वो जो ग्राफ है ना वो बहुत नीचे जाके मगर टर्न हो रहा हो, तो वहाँ पे फिर हम एक वैल्यू मालूम करके बैठ जाएं तो हमें एग्जैक्ट इसकी वैल्यू ना पता चले। तो उसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले हम वर्टेक्स की वैल्यू मालूम कर लें। तो वर्टेक्स की वैल्यू मालूम करने का जो फार्मूला है -b/2/a। अब इसमें b क्या है? x का जो कोफिशिएंट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा हुआ ना ABC, x का जो कोफिशिएंट है वो bm होता है हमारा, इसका 6 है ओवर 2a। a क्या हमारा जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसको देखें, 6 को 2 6 को 2 से डिवाइड करें तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ जाता है। तो इस वाली जो इक्वेशंस है इसका जो वर्टिस है वो -3 है। तो ग्राफ के ऊपर यानी कि हम इसके जो पॉइंट हैं वो ड्रा करने से पहले हम इसके x एक्सिस और y एक्सिस की जो वैल्यूज़ है ना वो मालूम करेंगे। उन वैल्यूज़ को हम एक टेबल की शक्ल में लिख लेंगे, फिर उसी को देख के हम उसको ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेंगे। तो अगर एक वैल्यू x की -3 है तो अब इसकी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करके इसको हम कर लेंगे कि लेट इक्वल टू y के। तो क्योंकि इसके ऊपर y एक्सिस के भी होते हैं पॉइंट्स और x एक्सिस के भी, तो अब इसमें x की वैल्यू रिप्लेस करके हम y की वैल्यू भी मालूम कर लेंगे। तो इसी के अंदर x की जगह पे -3 स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे आ जाएगा -3, या हम x की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं +9, ठीक हो गया। और जब ये इसको y की इक्वल करेंगे ना, मैंने उसी पे कर लिया, जब इसको y की इक्वल करेंगे तो फिर ये 0 के इक्वल नहीं लिखेंगे। तो जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में थी उस वक्त हमने इक्वल टू 0, तो जब हमने इसको y की इक्वल कर लेना तो फिर आगे से 0, फिर इसको y की इक्वल ही कर लेना है। तो इनको अब हमने सॉल्व किया, -3 का स्क्वायर 9, 6 3 18 प्लस माइनस -18 और ये +9। अब +9 और +9 +18 और -18 ये आ जाएगा 0। अब देखिए अगर x इसका -3 है तो y इसका 0 है, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वर्टिक्स है वहाँ पे x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कर्व बनेगी ना, ये y की वैल्यू जो 0 होती है ना वो x एक्सिस के ऊपर होती है,
और इसकी जो कर्व है, जो लाइन है, वो यहीं से इसको टच करते हुए गुजर जाएगी जहाँ पे -3 होगा। x की वैल्यू -3 है ना, तो ऐसे -1 जहाँ पे -3 होगा उसी जगह से ये कर्व ऊपर को चली जाएगी। अब कर्व ऊपर को क्यों जाएगी, नीचे को इसका मुंह क्यों नहीं होगा, यानी यू शेप में होता है ना, तो यू का जो इसका जो है ना, इसका मुंह नीचे को भी खुलता है ऊपर को भी खुलता है। तो नीचे को मुंह उस वक्त खुलता है जब एक्स स्क्वायर की नेगेटिव साइन हो, जो एक्स स्क्वायर का साइन मगर नेगेटिव में हो, तो फिर इसका जो फेस होता है वो नीचे को होता है इसका जो, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव हो तो फिर ऊपर को ही होता है। तो इसलिए मैंने कह दिया कि इस पॉइंट से कि ये इसकी जो कर्व बनेगी वो एक्स एक्सिस के साथ ऊपर को मूव करते हुए बनेगी और -3 पे आके टच करेगी। तो अब इसका देखिए एक पॉइंट तो इसका हो गया -3 और 0, इसको दरमियान में लिख लेते हैं, -3 एंड 0। अब हमने -3 से कुछ वैल्यूज़ दो यानी 2 इस तरफ और 2 इस तरफ हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अगर हमने ये वाला ट्रिक ना यूज़ किया हो तो फिर हमें बाद दफ़ा ना इसी पे इसकी वैल्यू मालूम करते हुए अपने पेपर में काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। अब इससे वैल्यू इस तरह भी ले लें, चाहे आप इधर लिख लें -4 -5 और इससे पहले वाली वैल्यू -2 -1। तो अब ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करते हुए हमने बाकी y की वैल्यू भी मालूम कर लेनी है। तो इस इक्वेशन के अंदर पहले हम ये -1 की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, y = -1 स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे -1 प्लस 9। -1 का स्क्वायर +1 होता है, 6 1 दा 6 -6 और प्लस 9। 9 और 1 10, 10 में से -6 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 +4, यानी x -1 है तो y 4, x -1 तो y 4। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ऐसे करके, x -1 एंड y 4। एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब x पुट कर लेते हैं हम -2, -2 पुट करेंगे तो इसी के अंदर ही x स्क्वायर की जगह पे -2 होल स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे -2 प्लस 9। देखो ना, जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे हम -2 पुट करते जा रहे हैं। तो ये वैल्यू हम कैसे केस में पुट कर रहे हैं, हमने इसमें डायरेक्ट ही इसका जो वर्टिस की वैल्यू मालूम कर ली है। तो अब उससे 2 पहले और 2 बाद वाली वैल्यू मालूम कर लेते हैं। 5 वैल्यू इसके लिए यानी कि काफ़ी होती हैं, 5 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं ये कर्व ड्रा करने के लिए, जो इसका पैराबोला बन रहा होता है इसके लिए। -2 का स्क्वायर 4, 6 to the 12 प्लस -12 प्लस 9, 9 + 4 13, 13 में से 12 माइनस किया तो आ गया 1। तो अब x इसका -2 था और y आ गया 1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लिख लेते हैं। ये -3 की तो वैल्यू हमने पहले मालूम कर ली थी। अब -4 अगर हम पुट करते हैं, x = -4 पुट इसी के अंदर ही करना है, इसी इक्वेशन के अंदर ही। x की जगह पे -4 ऊपर स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे आ जाएगा -4 प्लस 9। 4 का स्क्वायर प्लस 16, 6 4 दा 24 प्लस माइनस और प्लस 9। 16 में 9 प्लस किया तो ये आ जाएगा 25, 25 में से 24 माइनस किया तो 1 आ गया। अब देखिए x -4 है तो y 1 है, x -4 तो y वहाँ पे 1 है। अब हमने x की वैल्यू -5 रिप्लेस कर लेनी है इसी के अंदर ही। ये आपके सामने मैंने ये लिख दी इक्वेशन, x की जगह पे -5 स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे -5 प्लस 9। -5 का स्क्वायर 25, 6 5 दा 30 -30 और प्लस 9। अब देखिए 25 और 9 34, 34 में से 30 माइनस कर दे तो बाकी रह जाएगा 4। x -5 है तो y आ गया 4। तो ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं, y की वैल्यू +4। अब इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं या ड्रा कर लेते हैं। अब ये ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने ये 2 बॉक्सेस का गैप दे के मैंने इसको कर लिया। अगर आप इसको प्लेन पेपर के ऊपर भी बनाते हैं तो इसमें ये होता है ना कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये ग्राफ पेपर यूज़ कर लिया है। अब देखिए हमें जो चाहिए इसमें x की वैल्यू सारी नेगेटिव में ही है, x की वैल्यू सारी मगर नेगेटिव में और 5 तक हैं। इस तरह y की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव में ही है, 0 से यानी कि लेकर
और पॉजिटिव 4 तक ही हैं, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा हमारा ग्राफ क्योंकि इस तरफ बनेगा ये। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारा है एक्स जो है ना वो -1 है और वाई 4 है। आप चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे या जो हमारा जो वर्टिक्स था, एक्चुअली हमारा इसके ना हमारा आंसर वही होता है जो जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 आ रही होती है, यानी इसका आंसर जो आना है ना वो -3 आना है। जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो ना वो हमारे आंसर है। अगर y 2 दफ़ा आ जाए तो वहाँ पे 2x की वैल्यू आएगी। इसमें एक 0 आ रहा है तो इसमें एक वैल्यू ही आएगी। तो अब इसमें पहले 0 x -3 और y 0 है, y 0 यहाँ पे और x -3 यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा एक। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें x -2 है और y 1 है, x -2 और y 1, ये इधर से ये इधर ये। अब तीसरा इसमें आ जाता है x -1 है और y 4 है, x -1 और y 4, ये इधर से 4 ये आएगा ये और -1 ये पॉइंट हो गया। अब अगले -3 से इस तरफ x -4 है और y 1 है, x -4 और y 1 इधर ये y 1 ये वाला है ना इसके सामने और -4 ये। अब अगला x -5 है और y +4 है, x -5 ये और y 4 ये इधर से आना है। ये 5 की लाइन ना थोड़ी सी बोल्ड होती है इस ग्राफ पेपर के ऊपर। अब इस डायरेक्शन में हमने एक कर्व ड्रा कर लेनी है। तो ये लाजमी नहीं है कि आपने इस पॉइंट से ही वो स्टार्ट करनी है, लेकिन एक दफ़ा मैं इनको मिलाता हूँ ज़रा ऐसे करके एहतियात के साथ ना। ये ऐसे बाद अब हाथ उल्टा हो जाता है, आप ऊपर से ले आएंगे तो और भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऐसे करके ये हो गया। अब ये लाइन इस पॉइंट पे ख़त्म नहीं हो रही, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा के इसके एंड पे एरो भी लगा सकते हैं। तो जिस यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट को टच कर रही है वो हमारा इसका सोल्यूशन सेट है, यानी ये एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, तो इसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा ना वो -3 है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। आइए अब इसको हम फैक्टरिंग के मेथड से भी इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए पहले हम इसको एक तरफ ले आएंगे, ये -9 इस तरफ आके +9 हो गया = 0। अब इसके देखो इसको मिड टर्म ब्रेक से भी हम कर सकते हैं या इसको हम फार्मूले की मदद से भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर मिड टर्म ब्रेक से करते हैं तो 9 × 1 = 9, ये मिड टर्म ब्रेक से हो रहा है इसलिए मैंने इसको कहा है। अब 9 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 9 आए, एक प्लस करने से 6 भी आए, तो ये 3 दा 9 होता है और 3 में 3 को प्लस करें तो 6 आता है। तो साथ इनके वेरिएबल ये वाला ही आता है, अगर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, 3x + 3x। तो ये इसके जो मिड टर्म की ब्रेक होगी है। अब इसको हम इसमें कॉमन ले लेते हैं पेयर बना के, इनमें से x कॉमन आ गया, x + 3, 2 में से एक x बाहर चला गया, बाकी एक x रह गया, 3x में से x कॉमन गया बाकी 3 रह गया। ये भी ऐसे सेम ही है, इसमें से भी 3 कॉमन आएगा, दोनों में से 3 कॉमन में गया बाकी x रह गया। आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 = 0। अब देखिए इन दोनों में जो सेम है वो एक ब्रैकेट में x + 3 और जो कॉमन लिए थे वो दूसरी ब्रैकेट में = 0। तो अब देखें इसमें अब 2 फैक्टर आ चुके हैं = 0। अब एक फैक्टर को लिख के = 0 या फिर दूसरा फैक्टर जो है ना उसको लिख के = 0। अब ये x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये +3 दूसरी तरफ चला जाएगा -3, और इसमें भी ये सेम ही थे तो ये भी +3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3। तो क्योंकि इसमें x की वैल्यू सेम है तो 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करके लिख लें। तो देखें इस मेथड से भी इसका आंसर वही आ गया -3, और ग्राफिकली भी हमने किया है तो उस तरह भी इसका आंसर वही आ रहा है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है ग्राफ द फंक्शन y = x² + 2x + 4, यानी इसका जो फंक्शन है वो ग्राफ पे बनाएं। यानी इसमें ग्राफ शुरू में आ गया ना, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे यूज़ हो गया कि इसका ग्राफ बनाएं एंड वेरीफाइंग सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर इसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी वो वेरीफाई करें कि जो वो वाकई जो ग्राफ के ऊपर आ रहा है इस मेथड से भी वही आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये पहले से इन्होंने =y इसको ले लिया है। तो अब हम सबसे पहले इसको ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करने के लिए हमने इसकी वैल्यूज़ तो मालूम करनी है, तो लेकिन हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसका वर्टेक्स मालूम कर लें।
ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करें, ताकि हम शॉर्ट ना टाइम के अंदर इसको हम सॉल्व कर लें। तो इसका जो वर्टेक्स मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है -b/2a। तो माइनस b क्या होता है, b होता है x का कोएफिशिएंट 2 × a क्या हमारा, a है हमारा 1। तो देखो 2 × 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, और नेगेटिव का साइन है तो -1। तो इसका वर्टेक्स आ जाता है 1। अब इसी तरह x की वैल्यू तो आ गई है। अब x की वैल्यू इसमें पुट करके हम y की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं, ताकि ये पूरा पॉइंट हम मालूम कर लें। अब x की जगह पे हम x की वैल्यू ये वाली रिप्लेस करते जाएंगे, -1² + 2, x जगह पे -1 + 4। अब -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस 2 × 2 और ये +4। अब देखिए 4 + 1 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा, ये +3। इसका ये पॉइंट है ये आ जाएगा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 है। अब देखें इसका जब ग्राफ पेपर के ऊपर हम बनाएंगे, एक तो ये इसका देखें कि इसका जो x एक्सिस है वो -1 तक आएगा। -1 कहाँ पे है, मिसाल के तौर पे आपको ये -1 है, और +3 कहाँ पे है, +3 इसका y +3 ऊपर होगा ऐसे 1 2 3, यानी इसके सामने। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ की जो कर्व बनेगी वो इससे ऊपर ही बनेगी। इसकी जो कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि इसका ग्राफ जैसे भी बनेगा ना यहाँ तक ही आएगा। ऐसे करके समझ लें कि इसी को पॉइंट को टच करता हुआ ऊपर को चला जाएगा। अब ये ऊपर को क्यों चला जाएगा, जैसा कि स्टार्ट में बताया कि ये तो ऐसे भी हो सकता है, नीचे ऊपर को इसलिए मतलब ये बताया कि इसका जब x² का साइन पॉजिटिव हो ना, तो फिर इसका जो कर्व होती है ना वो ऊपर को मुंह की वाली होती है। ठीक हो गया, इसलिए ऊपर को बनेगा। तो x के साथ ये टच नहीं कर रहा, तो लिहाजा इसका वो जो सोल्यूशन है जो रियल नंबर में नहीं आएगा। आइए अब इसका एक पॉइंट तो आ गया है, अब इसके बाकी 7 वाले पॉइंट भी हम मालूम करके फिर इसको ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, इसको ड्रा करते हैं। अब इसमें जो x की वैल्यू -1 है ना, असल में हमारा वर्टेक्स ये वाला ही है। हमारी वैल्यू इससे यानी इसके कुछ यानी 2 पॉइंट बाद वाले मालूम कर लें और 2 पहले वाले मालूम कर लें, ये दरमियान में आ जाएगा। -1 यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरफ आप कर लें इसका 0 कर लें और एक 1 कर लें, 1 0 -1, और इस तरफ को आ जाएगा -2 और -3। ठीक हो गया, और यहाँ पे 0 मतलब -1 के साथ y की वैल्यू है 3। तो बाकी जो इनको x की वैल्यू ये पुट करके हम ये y की 4 जो वैल्यू रह गई हैं ये भी हम मालूम करके फिर ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले x की जो वैल्यू 0 है, ये 0 हम इसमें पुट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा y = 0² + 2, x यहाँ पे 0 + 4। ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 0 का 0 ये भी 0 हो जाएगा और 4 आ जाएगा। अब x 0 है तो y 4 आ गया, 0 के सामने क्या वैल्यू आ गई इसकी 4। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x = 1 इसके अंदर ही 1² + 2, x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं हम, +4। 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 1 2 और +4। तो अब देखें कि 4 + 2 + 1 सेम है ना, प्लस हो गए, ये 7। x 1 है तो y 7 आ गया, जहाँ पे x 1 था वहाँ y की वैल्यू 7 आ गई। अब ये वाली वैल्यू रिप्लेस करते हैं, x की वैल्यू -2 इसी के अंदर ही, -2² + 2, x की जगह पे -2 + 4, -2 का स्क्वायर +4, ये 2 to the 4 -4 और ये +4, ये +4 और -4 कट गए वैसे ही, तो क्या आप इसको वैसे प्लस माइनस कर लें, 4 आ गया। अब देखा कि x -2 है तो y 4 आ गया, यहाँ पे -2 जब x था तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू -3 पुट कर लेते हैं। ये पहले से वर्टेक्स की वैल्यू मालूम करने से ना हमें ज़्यादा वैल्यू का जो होता है ना, जो कॉम्प्लिकेशन होती है या एक जो वो लंबी चौड़ी वैल्यू होती है उससे हम बच जाते हैं। हम डायरेक्ट ही वर्टेक्स मालूम करके 2 उसके उधर वाली और 2 x की उधर वाली
यानी दो बड़ी दो छोटी वैल्यू मालूम कर लें, हमारा आंसर आ जाता है और ईजिली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए x की वैल्यू -3 पुट की, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है तो -3 स्क्वेयर +2 x की जगह पे -3 +4 -3 का स्क्वेयर +9 3 टू 6 प्लस माइनस माइनस और +4। 9 में से 4 माइनस किए 3, 3 में 4 प्लस किए तो 7। x -3 है तो y 7, ये इसका पॉइंट आ गया। x -3 तो y 7। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इस वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। इस टेबल की जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो x की वैल्यू है ना वो 1 से लेके -3 तक हैं और जो y की वैल्यू है ना वो सारी पॉजिटिव ही हैं, लेकिन हैं मैक्सिमम 7 तक की हैं, 3, 4, 7 तक, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा हमने जो y की वैल्यू 7 तक की जानी है। तो हम आइए इसको पहले ना इसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये बेटा मैंने ग्राफ के ऊपर जितने के पॉइंट हमें चाहिए थे वो मैंने लिख लिए हैं। अब जो जैसे पहला है इसमें जो इसका वर्टेक्स वाला सबसे पहले वही ड्रा करते हैं। x -1 है और y +3 है। x -1 और y +3 ये है, इनके और इसके सामने ये पॉइंट है, ये वाला, ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि हमें खुद भी नज़र आ जाए, दूसरों को तो आना ही आना है। अब अगला है 0, x 0 है और y 4 है। x 0 और y 4, ये ठीक हो गया। अब अगला है x 1 और y 7। x 1 यानी कि x जो है ना पॉजिटिव का 1 है और y 7, यहाँ से जाएंगे 7, ये 7 है इधर, ये इसका हो गया अगला पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हम इसके ऊपर ड्रा करते हैं। अब देखें पहली वैल्यू जैसे कि हमने ये ड्रा कर ली है, ये -1 और 3 भी, और फिर इसके बाद 0 और 4 भी, फिर इसके बाद 1 और 7 भी, ठीक हो गया। अब अगली देखें, सिर्फ आ जाएँ -2, x -2 है और y 4 है। x -2 ये और y 4 ये, इधर से हम जाएंगे। अगर आप ऐसे सीधा नहीं याद, वैसे तो ग्राफ पेपर के ऊपर तो याद रह जाता है ना कि लाइन ऐसे ऐसे नहीं होती, तो वरना हम ऐसे करके डॉट्स भी ड्रा कर सकते हैं। इधर 4 से आए तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारा। अगली वैल्यू इसकी है 1 और 7, इधर से था, हम इधर ये कर रहे थे -2 और 4। अब ये -3 और 7, -3 और 7, ये -3 है और 7 इधर आएगा, -3 इधर से जाएंगे ये और 7 इधर से, ये देखिए ये ऐसे करके ये हो गया। अब जहाँ पे हमने पॉइंट ये ड्रा किए हुए हैं ना, इसको हम अगर तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं, हम ऐसे भी लिखे रहने देंगे तो भी ठीक है, वरना इसको एक और तरीका भी होता है कि हम इसको सर्कल भी कर सकते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हों। तो ऐसे करके ना इसको हम जो हमारे पॉइंट होता है ना उसको हम सर्कल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से ये और फिर यहाँ से हम ऊपर आएंगे, यहाँ से देखिए इधर आ गए, यहाँ से इधर और यहाँ से फिर ऊपर, ऐसे करके ठीक हो गया। अब ये लाइन जो कर्व है यहाँ पे रुक नहीं रही, हम इसको और भी आगे ऐसे इसी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ दें एंड पे तो भी ठीक है, या इसके एंड पे ऐसे एरो लगा दें तो भी ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, तो लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, तो लिहाजा इसका जो सोल्यूशन है ना, अगर ऊपर ही हो तो इसको टच ना करिए, तो उसको इमेजिनरी सोल्यूशन कहते हैं, इमेजिनरी, जिसमें ना, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम अब इसको फैक्टरिंग जो इन्होंने जो इसमें कंडीशन दी हुई है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो मेथड है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि क्या वाकई ये वेरीफाई करते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो इमेजिनरी ही आ रहा है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है। आइए उस पर भी देख लेते हैं। इसके मुताबिक तो हो गया ना, इसका लिख सकते हैं कि इमेजिनरी सोल्यूशन यहाँ पे लिख दें, अगर एक्स को टच नहीं कर रही तो ये मैंने साथ लिख भी दिया कि सोल्यूशन इमेजिनरी या इमेजिनरी सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब इसको क्योंकि इसने कंडीशन दी हुई है कि बाय कंप्लीटिंग जो स्क्वायर मेथड है उससे हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें जो +4 है ना उसको एंड पे ले जाएं, +2x, ये +4 उधर जाके -4 हो गया। अब इसमें देखें कि जो पहली वैल्यू है इसको हम स्क्वायर बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं x², यहाँ पे होता है a² + 2ab, 2ab। अब यहाँ पे b होता नहीं है,
अब देखिए 2 यहाँ से, यानी कि 2 हमने लिखना होता है फार्मूले का, ए लिखना होता है यहाँ से दे के इस पहले स्क्वायर के नीचे से। अब इसमें देखें कि जो बी होता है ना, उसको हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो वहाँ पे हमने इसका 2 तरीके में इसमें आए थे याद, इनको सिंपल तौर पे मल्टीप्लाई करके देख लो कि इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाली वैल्यू आ जाए। तो या फिर जो अगर इसका कोएफिशिएंट 1 ही है ना, तो फिर इसको या फिर 2 से डिवाइड कर लें। तो इसमें देखिए कि अब इसमें या तो ये 2x, ये भी 2x है, तो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x, तो ये a² प्लस 2ab, तो यहाँ से हमें b का पता चल जाता है। अब इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम इसमें b प्लस कर लेंगे ऐसे करके। तो जो वैल्यू हमने इक्वल के इस तरफ प्लस की है ना, वो इक्वल के दूसरी तरफ भी प्लस करेंगे। ये -4 तो पहले ही तरह ना, हमने ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जो 1 स्क्वायर है इस तरफ भी प्लस किया है, तो 1 स्क्वायर को दूसरी तरफ भी प्लस करेंगे ताकि दोनों तरफ जो है ना बैलेंस रहता है। तो अब यहाँ तक हम अगर इस फार्मूले को क्लोज करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² हो, इसको क्लोज करें तो बन जाता है a प्लस b, यही है ना, a प्लस b होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो -1, जो -4 का -4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो -4 और +1 ये -3, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई, x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख भी देनी स्टेटमेंट की फॉर्म में आप ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x प्लस 1 इक्वल टू ये प्लस माइनस -3 अंडर रूट -3। अब यहाँ पे देखें हमने ये वाली साइड को थोड़ा सा पहले सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें देखें कि ये नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है ना, ये पॉसिबल नहीं होता, ये कम्प्लेक्स नंबर में आता है, ये हम इससे पहले ये सीख चुके हैं। तब यहाँ पे अब आप कर लें कि इसका जो -1 है अलग कर लें और जो 3 है उसको अलग से कर लें, ये x प्लस 1 एज इट इज़ ही। अब माइनस जो 1 होता है ना, इक्वल होता है एयोटा स्क्वायर के, ये हम इससे पहले सीख चुके हैं, -1 इक्वल टू एयोटा स्क्वायर के, ठीक हो गया। अब x, इसका जो +1 है इसको उधर ले जाएं, ये प्लस माइनस था, एयोटा स्क्वायर को हम कर देंगे -1 को कर देंगे एयोटा स्क्वायर के इक्वल। एयोटा स्क्वायर को चाहे बाद में लिख लें, नंबर पहले लिखते होते हैं, एयोटा बाद में लिखते होते हैं, एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट नहीं कटता, वो स्क्वायर रूट के नीचे रह गया, लेकिन जो एयोटा है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब देखिए इसमें जो x का आंसर आया है वो इमेजिनरी नंबर है, रियल पार्ट में तो नहीं है ना। हम यहाँ से भी कह सकते थे अगर नेगेटिव में स्क्वायर रूट आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, लेकिन अगर इसको मज़ीद भी सॉल्व करें तो ये आपने देखा कि ये अगर एयोटा की फॉर्म में भी इसको लेके आते हैं तो भी हमने देखा कि ये इमेजिनरी नंबर में इसका आंसर आ रहा है। तो ये कि जैसे ग्राफ के ऊपर था कि ये इमेजिनरी इसका सोल्यूशन था, तो यहाँ से भी ये वेरीफाई हो गया कि इसका जो सोल्यूशन है इमेजिनरी ही आ रहा है। तो एंड पे इस तरह की आपने स्टेटमेंट लिख देनी है।